नाजरीन, कर्नल को ज़मीन पे बिठा लिया गया, रेंजर्स को ज़मीन पे बिठा लिया गया और कराची यूएस कंसुलेट पे जो 9 बंदे पाकिस्तानी शहीद कर दिए गए, ये अमरीकियों ने किए थे। अब ये कर्नल साहब सारा मुद्दा अपने आप पे डाल रहे हैं। याद रहे कि ये एहतजाज आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत पर किया गया। फिर जनाब यूँ समझ लें कि उनकी शहादत में ये कर्नल काशिफ भी बराबर का शरीक है, क्योंकि ये अमरीकियों को बचा रहा है। पहले ज़रा ये क्लिप मुलाहिज़ा करें। एक लाश भी अंदर नहीं पड़ी, जो कुछ है जख्मी है, जब कुछ इवैक्यूएट कर दिया। मेरी बात सुनो। दूसरी बात नहीं भाई, हम बात करें पहले आप अपनी शनाख्त करवाएं। आपकी नाम क्या है? मैं रेंजर का नुमाइंदा हूँ। क्या नाम है आपका? काशिफ है। रैंक क्या है आपका? मैं एक रेंजर का नुमाइंदा हूँ। नहीं, अपना रैंक बताएं। और कौन सी रैंक है? मेरा नाम काशिफ है, मैं एक लेफ्टिनेंट कर्नल हूँ। मैं एक आप लोगों का रेंजर का नुमाइंदा हूँ। मैं आपसे बात करने जी सर बोले। बेटा इसको नीचे नहीं सर, इसको नीचे नहीं कर सकता ना, क्योंकि मुझे बताना है। मुझे कोई गलत बात नहीं। आप बोले कि हमारा बंदा मरा ही नहीं है। आप लोग बात करें। अभी आप बताएं, आप लोगों ने क्या हमारे आप लोग का हक है। ठीक है, आप लोग यहाँ बैठो, प्रोटेस्ट करो। मैं आप लोग आपको सिक्योरिटी भी दूंगा, आप लोग को अफ्तारी भी दूंगा। आप लोग यहाँ बैठे, लेकिन क्या सर तरीके से अब हमारी बात एक सर, हमारे 15 बंदा इस वक्त सिविल में उनकी लाशें आई हुई है। ठीक है, 28 बंदे टोटल थे जो जख्म है। सही है, जिनको शेल लगे हैं। हमारे हाथ यहाँ पर भी छिले हुए। ठीक सही है सर। ठीक है, ये हम सिविल में बैठे हुए हैं। आप हमारे साथ क्या कर रहे हैं? आप अपने लोगों के साथ क्या कर रहे हैं? मैंने नहीं मारा। किसने मारा? एक मिनट आप लोगों ने कॉन्सुलेट के प्रेमिसेस को ब्रीच किया। आपने कॉन्सुलेट आपका है, कॉन्सुलेट आपका है। कॉन्सुलेट के जो प्राइवेट गार्ड्स थे, उन्होंने स्नाइपर्स में उनके शॉट्स लिए, कुछ में इधर लगा, कुछ में हेडशॉट। नहीं तो हमारे पास नहीं तो बात सर। आप इस मुल्क के मेरे भाइयों, आप मेरे में से बिल्कुल ठीक है। आप इस मुल्क के नुमाइंदे हैं ना। मैं आप इस मुल्क का नहीं, मैं आप लोगों का नुमाइंदा हूं। सही है, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ बैठा हूँ यहाँ पे। मैं आप लोग याद रहे कि इस वक्त ईरान बहुत ज़्यादा गुस्से में है और दुबई पर जनाब सारा गुस्सा निकाल रहा है, क्योंकि इन खलीजी ममालकों ने इन काफरों को सपोर्ट किया, इनको फ़ौजी अड्डे दिए। अब ये फ़ौजी अड्डे मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होंगे तो फिर मुसलमान ममालकों में ही बमबारी होगी। अब बताया जा रहा है कि सऊदी शहज़ादे, अरबी शहज़ादे, ये कोई काबे में छुप रहा है तो कोई जनाब मुल्क छोड़ के जर्मनी भाग रहा है। तो ये सारे मामलात हैं। एयरपोर्टों को तबाह किया गया, जहाज़ों को तबाह किया गया, और ये अब इनका मुकद्दर है, क्योंकि ईरान ने वाज़ तौर पर कहा था कि इनको फ़ौजी अड्डे मत दो, और कुरान पाक कहता है कि कभी भी कफ़ार मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। तो फिर पाकिस्तानी रेंजर्स क्यों अमरीकियों को बचा रहे हैं? शायद इन्होंने जो जंगी जहाज़ जो मरीम नवाज़ ने 10 अरब का ख़रीदा और आर्मी चीफ़ ने 30 अरब का ख़रीदा, ये पाकिस्तान से फ़रार होने के लिए था। क्या यूएस इस काबिल है कि वो इन जर्नैलों को पनाह दे? या याद रहे कि अमेरिका और इसराइल में खुली तबाही के बाद उनके बंदरगाहें तबाह कर दी गई, इनके जहाज़ तबाह कर दिए। अब इन्होंने अर्दन का रास्ता खोल दिया है कि यूएस के लोग यहाँ से भागना चाहें तो निकल सकते हैं। तो जनाब वहाँ पर तो इस वक्त तबाही है और